हेलो एवरीवन। आज का क्लास बच्चों आपके लिए बेहद ही खास है। क्योंकि क्या है ना, बिल्कुल एग्जामिनेशन के नज़दीक पहुंचते पहुंचते बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके आत्मविश्वास जो है ना डगमगा जाती है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए स्पेशल जो कमजोर बच्चे हैं और जो बच्चे एकदम तैयारी पीरियड में है उनके लिए भी क्लास है। आज का क्लास बहुत ही खास है। ठीक है, आज का क्लास बेस्ट है बच्चों कि अब बाकी बचे हुए समय में आप टॉप स्कोरर कैसे बनोगे। ठीक है, आप टॉप स्कोरर कैसे बनोगे, इन्हीं पहलू पर हम बात करना चाहते हैं आज के क्लास में। और आज के क्लास को एकदम शेयर जितना ज्यादा ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और जितने बच्चों आज के क्लास को ज्वाइन करेंगे उनके लिए बेनिफिट ही साबित होगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए 2 से 3 महीनों में पढ़कर आप गणित कक्षा 12 में 90% स्कोर जो है ना आप कैसे करेंगे। ठीक है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को लेकिन शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और बेहद ही रोचक एक एक हमारा जो है बेहद ही रोचक एक शायरी है, जरा उसको जरा सुनते हैं, फिर क्लास तो चलते ही रहेगी। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका क्या होता है, उठाना होता है। ठीक है, यानी मंजिल आपके पास है। ठीक है, तो घबराने की क्या जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप परिश्रम करोगे, आपको फल उसका जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा थिंकिंग जो है कि आपका 90% से एबव एग्जाम में कैसे आएगा। ठीक है, आपका ये जो थिंकिंग है कि नवंबर से पढ़कर आप मैथ में 90% स्कोर कैसे लाओगे, उन्हीं पहलू पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एकदम क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और ये देखिए आपका है ना, आपका ये जो है प्रमुख उपाय जो है आपके एकदम बिल्कुल स्क्रीन बोर्ड पे है। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, इस बात पर सजगने की जरूरत है। ठीक है, फिर बातों को हम डील भी करेंगे। देखिए क्या कहता है, कहता है कि पहला जो हमारा मुख्य फोकस जो हमें करना है वो हमारा एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। जी देखिए, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी बुक को कभी नहीं छोड़ने का, एकदम उसको जकड़ के रखिए, उसके बारीकियों को देखिए, मेन मेन पॉइंट जो होता है उसको नोट करके कॉपी में रखिए, वही आपको नंबर दिलाएगा। जी मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है बच्चों हमारा एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। ठीक है, दूसरा वीवीआई जो पॉइंट है ये क्या है, सिलेक्टेड टॉपिक का अध्ययन करें। किसका अध्ययन करें, तो बाकी कम समय में जो है जो मार्केबल चैप्टर है, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, और जो अधिकतम नंबर वाला चैप्टर है उस पर ज्यादा फोकस करें, ये आपके कामयाबी को जरूर दिलाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर जो है हमारा ये है सेट प्रैक्टिस करें, आप प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, ये भी बहुत मायने रखता है जी, कि आपका कोई भी मॉडल सेट हो, है ना, किसी प्रकाशन का मॉडल सेट हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, दोनों को कहना अभी से एकदम बिल्कुल से आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं टाइम टेबल पर। हाँ, ये फैक्टर बड़ा की फैक्टर है कि आप टाइम को कैसे मैनेज कीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा जो की फैक्टर है ना, कि टाइम टेबल को आप कैसे मैनेज कीजिएगा, ये बात जानने की जरूरत है, वो हम बताएंगे। फिर लास्टली जो है हमारा कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय, और आपका क्या दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को क्या करना होगा, तो रिवीजन करना होगा। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट पर आते हैं बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, तो ये एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो करेंगे तो इसमें क्या फॉलो करेंगे, कम समय बचा हुआ है, हम कैसे एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, देखिए हम बताते हैं। ठीक है, खास करके देखिए मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए मैं बात करूं तो आप क्या करो ना,
एनसीईआरटी बुक की, है ना, एनसीईआरटी बुक की आप क्या करो, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है, और प्लस जो विविध प्रश्नावली है ना, जो विविध प्रश्नावली है, ठीक है, उसका भी कुछ क्वेश्चन बनाने का आप लोग क्या करना, प्रयास करना, ठीक है। एनसीईआरटी को चूंकि देखिए क्वेश्चन जो आएगा बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से ही आएगा, इसलिए एनसीईआरटी बुक को एकदम बिल्कुल जम के पकड़ना है। चाहे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाओ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाओ, या फिर विविध का क्वेश्चन बनाओ। और एनसीईआरटी में सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, प्रश्नों की संख्या कम होती है, अभी से आप उसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, अभी से उसको क्या कर सकते हो, बिल्कुल आंख मूंद के लग जाओ। अभी भी क्या है ना, आपका एग्जामिनेशन में करीब करीब जो है लगभग जो है मान लिया जाए, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आपका 90 से 95 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी से यदि आप प्रैक्टिस में लग जाइएगा ना, तो आप अच्छे नंबर जरूर लाइएगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बातें हम करने वाले हैं, ये है हमारा, देखिए दूसरा पॉइंट जो है सिलेक्टेड टॉपिक का अभ्यास करें। हाँ, इस पर जरा हम बात जरूर गौर से करेंगे कि हमारा सिलेक्टेड टॉपिक क्या होगा, कौन सा टॉपिक को हम सिलेक्टेड करेंगे कि हमारा जो है मैथ में 90% से स्कोर से ऊपर आए। तो हम सिलेक्टेड टॉपिक आपको बताते हैं, उस पर जाके आपको अध्ययन कीजिए, ठीक है। देखिए पहला जो सिलेक्टेड टॉपिक है, पहला जो है आपका सिलेक्टेड टॉपिक जो है, ये है बच्चों आपका आव्यूह, है ना, ये आपका क्या है, आव्यूह और सारणिक, ठीक है, आव्यूह और सारणिक। आव्यूह और सारणिक ये आपको एग्जामिनेशन में 12 नंबर मार्क्स दिलाएगा जी। कितना नंबर दिलाएगा, 12 नंबर दिलाएगा, ठीक है। इसलिए आव्यूह और सारणिक को एकदम बिल्कुल रिवीजन करना, सिलेक्टेड टॉपिक है। और इसमें भी क्या, कौन कौन सा एक्सरसाइज बनाना है, तो उस पर मैं बात करूं तो आप एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का आप 3.1, 3.2 और 3.3, ठीक है, इसको पूरी तरह से बना जाइए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका एनसीईआरटी बुक का आप 4.1 बना सकते हो, 4.2 और 4.3, है ना। ये जो है आखिर का ये चैप्टर जो है ना, इसको आप एनसीईआरटी बुक से आप बना सकते हो। ये नंबर जो है आपको 12 नंबर दिलाएगा बच्चों। या बीयू और सारणिक जो है ना, मात्र देखिए कितना सिलेक्टेड, और इसमें भी जो है ना आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम है, जो आप बखूबी से बना सकते हो, ठीक है। तो पहला टॉपिक का हमने बात किया कि आव्यूह और सारणिक पर ध्यान दीजिए, इससे 12 नंबर दिलाएगा। देखिए 12 नंबर में देखिए आपको क्या आएगा, है ना, आपको 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, ठीक है, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। ये हो जाएगा 4 दूना कितना हो गया, 8, 4 दूना 8 हो गया, फिर सॉरी 4 एक कम 1 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 से 3 लघुत्तरीय रहेगा, मान ली 2 लघुत्तरीय रहेगा, ठीक है, 2 लघुत्तरीय रहेगा, तो आपको हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि ये 4 नंबर। और एक आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा जी, एक आपका क्या रहेगा, दीर्घ उत्तरीय रहेगा बच्चों, यानी कि 1 गुने 5, तो ये 5, ठीक है। यानी लगभग हमने ये बताया कि लगभग 14 नंबर का है, ठीक है। लेकिन 14 से 12 अंक एग्जामिनेशन में बिल्कुल आता है बच्चों, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो कम से कम 12 नंबर तो आपका बिल्कुल रखा हुआ है इस चैप्टर से, ओके। ये पहला चैप्टर है जिसको आप याद रखिएगा। इसलिए देखिए कम समय में बच्चों के आना बिल्कुल अकबका जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो है ना, ऑर्डर से डिसऑर्डर हो जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता है पूरा एनसीईआरटी मैथ बनाए, क्या करे, सेकेंड बुक बनाए, फर्स्ट बुक बनाए, लेकिन नहीं, है ना। जो बातें हैं जो मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो कीजिएगा जरूर, आप 90% की ओर मूव कीजिएगा, ओके। तो ये हमारा पहला सिलेक्टेड टॉपिक था बच्चों, आव्यूह और सारणिक, ये हमारा 12 नंबर का, ठीक है। उसके बाद का जो देखिए टॉपिक जो है दूसरा हमारा क्या है कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, है ना, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन जो है, एक सेकंड रुकिएगा, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, है ना, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, ठीक है। इस चैप्टर से बच्चों आपका 10 नंबर आएगा एग्जामिनेशन में, और हमेशा आता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन ये चैप्टर जो है आपका 10 नंबर आएगा, और इसमें मुख्य फोकस देखिए क्या करना है, इसका जितना सूत्र है उसको याद कर लेना है,
दूसरी बात क्या करना है, इसका प्रधान मान है ना, इसका प्रधान मान याद कर लेना है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन इस पे आता है, एक्स का मान निकाले, एक्स का क्या निकाले, मान निकाले, इस पर भी आधारित प्रश्न आता है। इसे आप कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का सूत्र हमको हमेशा याद रखना है। ठीक, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, और भी चैप्टर के लिए आपको काम देगा, चाहे अवकलन पढ़िए, समाकलन पढ़िए। ठीक है, ये चैप्टर जो है ना आपका एकदम 10 नंबर जरूर दिलाएगा जी। ठीक है, उसमें क्या याद रखना है, सूत्र याद रखना है, प्रधान मान याद रखना है, एक्स का मान याद रखना है। ठीक है, ओके, सभी बात को आराम से देखते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका क्या है, तो तीसरा मुख्य टॉपिक जो है ये हमारा अवकलन है। मुख्य टॉपिक जो है अवकलन है। तो अवकलन से बाबू आपको 10 से 15 नंबर आएगा, अंक आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस 10 से 15 नंबर में अवकलन का जितना एक्सरसाइज है ना सभी को बना जाओ। अवकलन का जितना एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का है ना, एनसीईआरटी बुक का जितना है आपका जो भी है 5.1 है, 5.2 है, जो भी एक्सरसाइज है सभी को एकदम बना जाओ। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं समाकलन की। नेक्स्ट बात करने वाले हैं समाकलन की। ये भी एग्जाम में बच्चों 10 से 20 अंक तक आता है, 10 से 20 अंक तक आएगा। ठीक है, समाकलन में क्या आएगा, तो जितना भी हमारा अनिश्चित समाकलन की विधियां हैं, अनिश्चित समाकलन की विधियां, ठीक है, अनिश्चित समाकलन की विधियां, अनिश्चित समाकलन की विधियां, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और क्या कर लेना है, तो प्लस निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन का गुण और धर्म, निश्चित समाकलन का गुण और धर्म, ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना है जी। ठीक है, ये आपको इतना अंक दिलाएगा, ये मेरा मानना है। सभी को एकदम नोट के लिए जाइए, एकदम सिलेक्टेड टॉपिक बता रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल डिट्टो काम करेगा। ठीक है, हम देखिए बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो बनाए, लेकिन उसमें हम टॉपिक का जिक्र किए थे, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है ना ये जिक्र नहीं किए थे। अब ये हम बता रहे हैं कि ये टॉपिक हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब तो बात हो गई। इसके बाद इसका एक और मुख्य पहलू है, जरा उस पर बात करेंगे आप। ठीक है, कि एक है अवकलन समीकरण। ठीक है, क्या है, अवकलन समीकरण। ठीक है, इससे इसको एकदम एनसीईआरटी बुक का है ना, एनसीईआरटी बुक का शायद 9वां अध्याय होगा, तो 9.1, 9.3, 9.4 और 9.5 है ना, एकदम बिल्कुल एकदम डिट्टो कॉपी कर जाइए। बिल्कुल इससे एग्जाम में ना आपका 10 नंबर रखा हुआ है जी, इससे एग्जाम में जो है 10 नंबर रखा हुआ है। ठीक है, उसको बना जाइए। फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या है, सदिश है ना, सदिश आप लोग पढ़े होंगे, सदिश प्लस त्रिविमीय ज्यामिति है ना, सदिश प्लस त्रिविमीय ज्यामिति जो है इसको भी एनसीईआरटी बुक से शायद 11वां अध्याय है। ठीक है, 11.1, 11.2 और 11.3 है ना, ये 3 अध्याय का तीनों अध्याय जो है ना एकदम अच्छी तरीके से कर जाइए। आपका ये जो है आपको एग्जामिनेशन में ये भी बच्चों 10 से 15 या उससे ज्यादा ही मार्क आपको दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसको एकदम एक्सरसाइज को मान लीजिए जो लिख दिए हैं ना, इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, उसके बाद आती है 7वां नंबर जो है हमारा प्रायिकता का। ठीक है, तो प्रायिकता का चैप्टर भी बहुत खास है ना, इससे आपका एग्जाम में 8 नंबर का आएगा। ठीक है, ओके, और मुख्य खास बातें जो है ये जो है 8वां और आखिरी एलपीपी ग्राफ है ना, एलपीपी ग्राफ जो है बच्चों आपका 6 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये हर साल पर ईयर आता है, पर ईयर ये फिक्स होता है एलपीपी ग्राफ। ठीक है, तो मुख्य 8 बातें फोकस करने की जरूरत है, इतना आप टॉपिक कर जाओ। ठीक है, तो आपका अच्छे नंबर आएंगे। और भी टॉपिक है जैसे फंक्शन वगैरह, फलन वगैरह है, तो फलन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद आखिरी में बचता है एक फलन चैप्टर है ना, रिलेशन सम फलन। इस फलन से भी 5-7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं तो 7 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में इस फलन चैप्टर से, जो पहला अध्याय आपका है। ठीक है, तो उस पर भी आप गौर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है जो बातें हम बता रहे हैं कि कौन कौन बात पर फोकस करनी है इसकी जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, ओके, जो बात बता रहे हैं जितना एक्सरसाइज हमने लिखा है
सभी को आप नोट करते चल जाओ, ठीक है। कौन कौन पॉइंट, तो ये सारणिक आव्यूह और सारणिक का चैप्टर, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन का चैप्टर, अवकलन का चैप्टर, ठीक है, समाकलन का चैप्टर, ठीक, फिर अवकलन समीकरण का चैप्टर, ठीक है, और ये सदिश त्रिविमीय ज्यामिति। ओके, इतना ही आप पढ़ लोगे ना जी, तो इतना इतना टॉपिक से 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक से आप, है ना, आप 70+ चले जाओगे ना, 80+ के आसपास आओगे इतना चैप्टर से, 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। बाकी यदि प्रायिकता भी कर लेते हो और साथ में एलपीपी ग्राफ कर लेते हो तो 90% स्कोर पार कर जाओगे, ठीक है। ये हम बताना चाह रहे थे। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक जो है ना, ये कम समय में एनसीईआरटी बुक से ही आप कवर कर सकते हो, दूसरा कोई बुक फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये देखिए सेट प्रैक्टिस और प्रीवियस क्वेश्चन ईयर, है ना, सेट प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए कोई भी आपका, है ना, मॉडल सेट हो, हमारी सरकार भी मॉडल सेट निकालती है, उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है क्या, देखिए 10 ईयर्स का, है ना, 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक, है ना, 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक। यदि इसमें हम बात करें, यदि 40-40 ऑब्जेक्टिव ही बात करें हम, तो 40 दहें क्या हो जाएगा, 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास आपको होगा, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर से। उसके बाद यदि हम कुल मिला के यदि 20 भी रखे हम, 20 भी, यदि 15 भी रखते हैं, 15 हम लघुत्तरीय प्रश्न रखते हैं, तो 150 आपका लघुत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है, 150 लघुत्तरीय होगा। और यदि मान लिया जाए 5 का एवरेज से, यदि हम 5 नंबर का क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, 10 साल का, तो ये हो जाएगा आपका 50 को दीर्घ उत्तरीय होगा, 50 को क्या होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। अब जरा बताइए आप, ठीक है, कि 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, आपका 150 लघुत्तरीय, 50 दीर्घ उत्तरीय, इतना प्रश्न कर जाओगे तो फिर क्या है जी, 50 ऑब्जेक्टिव है, अब 400, ये तो 400 इसकी बात करें। यदि सेट प्रैक्टिस के लिए कोई भी सेट प्रेफर करते हो, किसी का मॉडल सेट लेते हो, या फिर सरकार के द्वारा आपको निकाले गए मॉडल सेट यदि आप लेते हो, तो उसमें भी मिला जुला बनाओगे ना, तो आप अभी से क्या जाओगे। देखो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत है जी, ठीक है, ज्यादा करो तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को और 200 बढ़ा दो, 600 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 600 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अभ्यास करके जाइए आप लोग, ठीक है। आपको बिल्कुल एकदम 90% स्कोर अभी से ही लग जाना है, बिल्कुल एकदम, है ना, कोई 90% की ओर मूव करने से नहीं वंचित रहेगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते क्या है ना, कि हमारा काम है आपको पथ पर चलना सिखाना, है ना, यानी पथ प्रदर्शक का हम लोग काम करते हैं, और आपको क्या है, जजमेंट करना है, और उस बात को आपको फॉलो करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, आप उस रास्ते पर कैसे चलोगे, है ना, इस बात पर निर्भर आप पे करती है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बातें करते हैं। देखिए ये नेक्स्ट बातें जो है, सबसे मेन पॉइंट जो है, ये टाइम टेबल पर फोकस करना, ठीक है। ये टाइम टेबल को आप लोग कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, क्योंकि मैथ में तो आपको ज्यादा है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, हिंदी भी पढ़ना है। तो देखिए एक टाइम हम आपको बताते हैं, ठीक है, टाइम क्या बताते हैं, आपका रात्रि पाठशाला, है ना, रात्रि पाठशाला आप लोग खोलो, ठीक है। इस रात्रि पाठशाला में ज्यादा नहीं, है ना, 8 बजे से 8 से 11, हाँ, 8 से 11 बजे तक, ठीक है, आप बिल्कुल जो है ना, एकदम मैथ का प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। या फिर दिन में आपको टाइम मिले तो आप दिन के 12 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, 2 घंटे, है ना, ये आपको मैथ के लिए निकालना होगा। बाकी समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के लिए देना दीजिए, उससे कोई डाउट नहीं है। लेकिन है ना, आपको टाइमिंग जो है ना, ये दोनों परफेक्ट टाइमिंग होता है आपका। और अभी तो खैर क्या है, अभी यदि दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप रात्रि पाठशाला खोल के तो जरूर बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन को जब तक नहीं बनाइएगा ना, ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा, सेट नहीं मारिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आपका एग्जाम अच्छे नंबर से नहीं। क्योंकि देखिए पढ़ा हुआ तो सबका रहता है, साल का जो है, साल का जो है बच्चों आपका 10 से 11 महीना, 10 से 11 महीना तो है, क्या है ना, कि ट्यूशन आने जाने, ट्यूशन कोचिंग, है ना, ट्यूशन कोचिंग जो है
आने जाने में समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन यही जो है ना, यही आखिरी का जो है 90 दिन, है ना, यही एग्जाम का ये 90 दिन जो है ना, यही रिजल्ट करवाता है। इसमें जो बच्चा इस हम लोग के बातों को जो फॉलो कर लिया है ना, वो अच्छे नंबर से पास होता है, ठीक है। क्योंकि है ना, अभी एकदम बिल्कुल लगता है कभी फिजिक्स पढ़े, कभी केमिस्ट्री पढ़े, है ना, कभी लगता है हिंदी पढ़े, कभी लगता है इंग्लिश पढ़े। तो इस बात पर आप लोग को फोकस करनी होगी, टाइम टेबल को सुधारना होगा जी, ठीक है। बाकी सुबह का टाइम जो है अपना फिजिक्स पढ़ो, ठीक है, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, रट्टा मारिए, ठीक है, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, लेकिन है ना, टाइम निकाल के बच्चों जरूर पढ़ाई कीजिए। ये टाइम टेबल जो है ना, टाइम बहुत मायने रखता है जी। हर एक जो भी मोटिवेशनल वीडियो होती है उसमें हम लोग टाइम का जिक्र जरूर करते हैं, ठीक है। टाइम का जिक्र इसलिए करते हैं ना कि टाइम यदि आप निकालोगे पढ़ने के लिए समय ना, तो ही आप सक्सेस करोगे, ठीक है। ऐसे क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा जान मारता है, ठीक है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है, ओके। तो ये सब बातें जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चे कि अब आपका आखिरी जो 90 दिन का बचा हुआ है या उससे कम दिन बचा हुआ है, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, टाइम को मैनेज करो, है ना, चाहे आप टाइम को जैसे मैनेज करो, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है टाइम टेबल को फोकस करना, ओके। तो ये बातें हम इसलिए बता रहे थे कि ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट समय में ही बच्चे एकदम भटक जाते हैं, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। मैं अब देखिए ज्यादा क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, और उसके बाद जो है लास्ट बातें जो हम करना चाहेंगे, जो बार बार हम कर रहे थे, और इस पर कुछ हम अभी तो पहले हम फोकस कर दिए हैं, ठीक है, कि हमको आपको करना क्या है। तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो है ना अभ्यास करना है। तो कम से कम एटलीस्ट जो अभी जस्ट हम बताएं कि एटलीस्ट बच्चों आपको कम से कम ना तो 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास करना होगा। 150 कम से कम लघुत्तरीय प्रश्न का अभ्यास करना होगा, ठीक है। और करीब करीब 50 से 60 जो है ना, आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आपको क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, ठीक है। इतना अभ्यास करोगे ना, तो ही आप 90 पार जा सकते हो, 90 पार क्या कर सकते हो, जा सकते हो बच्चों, ठीक है। ये दिमाग में बैठा कर रखना कि अभी से हमको इतना क्वेश्चन कर जाना है, ठीक है। अब कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, ओके। चलिए हम बात करने वाले हैं ठीक है, देखिए, है ना, कि एक बात बताना चाह रहे, देखिए क्या कहता है हमारा, कहता है मेहनत इतनी कर कि उसमें तुझे कभी कमी ना लगे, ठीक है। मेहनत इतनी कर कि उसमें तुझे कभी कोई कमी ना लगे, खुद को इस काबिल बना, खुद को इस काबिल बना कि हर शख्स सिर्फ तुझ जैसा बनने की चाह रखे, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी है कि मेहनत इतनी कर कि उसमें तुझे कभी कोई कमी ना लगे, ठीक है। खुद को इस काबिल बना कि हर शख्स सिर्फ तुम जैसा बनना चाहे, ठीक है। इस बात के साथ हम क्लास की समाप्ति करते हैं, लेकिन जो बात मैंने बताई उसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको 90% लाने से बच्चों कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ओके, बाय बाय।